हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। और गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं मॉडल प्रश्न पत्र मतलब 2022 और 23 में 10th क्लास के यूपी बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो गाइस, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो शायद ही आपसे कोई क्वेश्चंस एग्जाम में बचने वाला है। सो आप अच्छे खासे नंबर इन क्वेश्चंस को पढ़कर ला सकते हैं। सो गाइस, चलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है आज का, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। जो बाबू गुलाब राय हैं वो किस युग के लेखक हैं। सो गाइज, ये आपको बताना है। ऑप्शन में है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लांतर युग। सो गाइज, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। द्विवेदी युग के जो लेखक हैं वो हमारे बाबू गुलाब राय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिंतामणि। चिंतामणि किस विधा की रचना है। सो गाइज, चिंतामणि जो है किस विधा की रचना है, तो आप बताइए। निबंध विधा की रचना है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गबन किसकी रचना है। गबन जो है वो किसकी रचना है। मुंशी प्रेमचंद्र की, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर हरि कृष्ण प्रेमी। सो गाइज, गबन जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुक्ल युग की समय समय अवधि क्या है। सो गाइस, शुक्ल युग की समय अवधि क्या है। सो आप बता सकते हैं 1919 से लेकर 1938 तक समय शुक्ल युग की समय अवधि है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। सो इसका आंसर आप बताएंगे। जीवनी, आत्मकथा, किस विधा की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आत्मकथा की। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। आत्मकथा की। नेक्स्ट है हमारा, प्रिय प्रभास किस युग की रचना है। प्रिय प्रभास किस युग की रचना है। सो गाइज, द्विवेदी युग की, भारतेंदु युग की, प्रगतिवादी युग की, छायावादी युग की। तो ऑप्शन बे मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1, द्विवेदी युग की प्रिय प्रभास युग की रचना है। नेक्स्ट है, मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला मधुशाला जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, हरिओ सिंह, हरिवंश राय बच्चन की, या सुमित्रानंद पंत की। सो जल्दी से आप बताइए किसकी रचना है कमेंट में लिखकर। सो गाइस, 7वें का हमारा आंसर है 3, हरिवंश राय बच्चन की जो है मधुशाला रचना है। नेक्स्ट है हमारा, भारत भारती किस की रचना है। सो ऑप्शन हो जाएगा हमारा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचना है हमारी भारत भारती। नेक्स्ट है, आधुनिक काल कब से कब तक है। आधुनिक काल जो है वो कब से कब तक है। सो इसका आपको आंसर बताना है। तो वैसे तो आधुनिक काल जो होता है हमारा 1760 से लेकर 1947 तक हमारा होता है, पर इसके इस ऑप्शन में हम आपको बताएंगे 1843 से अब तक कुछ चल रहा है, ये सारा हमारा आधुनिक काल माना जाएगा। नेक्स्ट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मतीराम किस युग के कवि हैं। मतीराम जो हैं वो किस युग के कवि हैं। तो आधुनिक काल के, आदिकाल के, भक्ति काल के, या रीति काल के, किस युग के कवि हैं। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। रीति काल के मतीराम जो हैं कवि हैं। नेक्स्ट है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव है हमारा हास। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। सो गाइज, ये जो हमारा दोहा है इसमें कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष। सो ऑप्शन 2 इज आ राइट आंसर। उत्प्रेक्षा अलंकार है इस दोहे में। नेक्स्ट है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। 3, 2, 4, 5। तो ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आकर्षण शब्द में किस शब्द का प्रयोग किया गया। तो गाइस, आकर्षण शब्द में आ शब्द का प्रयोग किया गया। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रत्येक के कितने भेद हैं। प्रत्येक के कितने भेद होते हैं। 2, 5, 6 या 3। तो गाइस, प्रत्येक के आप बताइए जल्दी से कितने भेद होते हैं प्रत्येक के। तो प्रत्येक के कितने भेद होते हैं। 2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है। बहुव्रीहि समास है हमारा। आंसू का तत्सम रूप है अश्रु। आंसू या फिर रोना या आंख। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अश्रु। नेक्स्ट है, यड़ संधि का सूत्र है। तो यड़ संधि का सूत्र आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन 3, यको यड़ची इज द राइट आंसर। यकोड़ची इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, फलास्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। तो फलास्य जो है हमारी पष्टी विभक्ति एक वचन। पष्टी विभक्ति
एक वचन। तो आप इस तरीके से गाइज इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। सो गाइज ये लास्ट क्वेश्चन है, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष, यह आपको कमेंट में लिखकर बताना है। सो गाइज अब हम बात करने वाले हैं वर्णनात्मक प्रश्न। सो गाइज ये जो व्याख्या है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये वाली व्याख्या आपको अच्छे से पढ़कर जानी है। और दूसरी है ये, ठीक है, इसमें से आपको ये पढ़कर जानी है, आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, फिर ये आपको लिख के जाना है, ठीक है। और इसमें जो है एक खंड काव्य है हमारा, कोई सा भी ज्योति जवान आप याद कर सकते हैं। और फिर जो है धीरे धीरे नीचे, तो ये ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास का, सुमित्रानंद पंतन का, महाकवि सूरदास का आपको जीवन परिचय याद करके जाना है। और ये वाली व्याख्या अच्छे से पढ़ के जानी है, ठीक है। फिर इसके बाद पर्यावरण, ये सारे हमारे विषय पर निबंध लिखने हैं, इसमें से कोई सा एक याद जरूर करके जाना है। सो गाइज ये था हमारा आज की क्लास, और इस क्लास में हमने आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि रोज़ आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए।